छिंदवाड़ा और परासिया पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, आरोपियों को भेजा जेल, धारदार हथियार से की थी हत्या। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौत। जय भीम सेना गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा के द्वारा जिले की अनुसूचित जाति की सरपंच महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मां ताप्ती उद्गम जल से किया अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक। रास्ते के हर ग्राम में जगह जगह हुआ कांवड़ यात्रा का स्वागत। सिंगोड़ी में शांति समिति की बैठक संपन्न। शिक्षा हमारा अधिकार है, जेबीडी ग्रुप का जोरदार प्रदर्शन एवं 2 ज्ञापन सौंपे गए। छिंदवाड़ा और परासिया पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, आरोपियों को भेजा जेल, धारदार हथियार से की थी हत्या। अंधे हत्याकांड का खुलासा, 48 घंटों के अंदर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिनों पूर्व परासिया क्षेत्र में एक महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने गुरुवार को एक महिला के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 16 न्यू चीफ हाउस में अशोक शर्मा के घर के पास विमला बाई खून से लथपथ पड़ी है। सूचना तस्दीक हेतु सूचनाकर्ता के बताए पते पर पहुंचकर देखा गया, जहां पर विमला बाई अपने मकान के बीच वाले कमरे के सोफे की कुर्सी में मृत हालत में मिली, जिसके गले में गंभीर चोट आकर खून बह रहा था। फर्श में भी काफी खून निकलकर बहा था। किचन में रखी गोदरेज अलमारी खुली हुई थी। आसपास का सामान बिखरा हुआ था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि आरोपी द्वारा लूटपाट कर विमला बाई सनोडिया की किसी धारदार हथियार से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गई है। इस प्रकार मृतिका विमला पति स्वर्गीय द्वारका प्रसाद सनोडिया उम्र 66 साल निवासी परासिया का शव पाए जाने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देशन में श्री आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री जितेंद्र जाट के नेतृत्व में F.SL अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 252/25 धारा 103, 1, 311, 61, 2, 3, 5 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग टीम गठित की गई। CCTV फुटेज, आसूचना संकलन, घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान उपस्थित आसपास के लोगों से घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई। घटनास्थल पर पाए गए अन्य भौतिक साक्ष्यों को एकत्र किए गए। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक किए गए। CCTV कैमरे में घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल व संदेहियों की गतिविधि दिखाई दी गई। साथ ही आसूचना तंत्र से मृतिका के घर अभिषेक श्रीवास्तव निवासी बाजार चौक चांदामेटा के मृतिका के घर आने जाने की सूचना प्राप्त हुई। संदेही अभिषेक श्रीवास्तव को तलाश कर दबिश घेराबंदी कर बाजार चौक चांदामेटा से पकड़कर अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई, जो पूछताछ पर संदेही अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि मृतिका विमला सनोडिया की बहू कल्पना सनोडिया का रिश्ते में दूर का भतीजा लगता है। मृतिका की बहू कल्पना सनोडिया जो अपने पति बच्चों के साथ भोपाल में रहती है, जो अभिषेक भी भोपाल में रहता था। भोपाल में रहने के दौरान कल्पना सनोडिया के घर उसका आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान मृतिका के कल्पना के घर रहने पर अभिषेक श्रीवास्तव से जान पहचान हो गई थी। कल्पना सनोडिया के द्वारा उधार पैसे लेकर अभिषेक को दिए गए थे, जो कल्पना सनोडिया अपने द्वारा दिए गए रुपयों अभिषेक को वापस करने के लिए बार बार बोल रही थी, परंतु अभिषेक पैसा नहीं दे पा रहा था।
फिर मृतिका की बहू कल्पना तथा अभिषेक द्वारा मिलकर मृतिका के साथ लूट करने की योजना बनाई गई, जिसमें अभिषेक द्वारा अपने पुराने परिचित दोस्तों के साथ मिलकर सर्वप्रथम दिनांक 4 अगस्त 2025 को मृतिका के घर की रैकी अपने दोस्त रहीम, भूरा व नाहिद के साथ मिलकर की गई। फिर दिनांक 5 अगस्त 2025 को पुनः अभिषेक द्वारा अपने दोस्त रहीम तथा भूरा के साथ मिलकर मृतिका के घर में मृतिका की हत्या कर उसके आभूषण तथा पैसे लूटकर फरार हो गए थे। गठित पुलिस टीम द्वारा अन्य 4 आरोपीगणों को अलग अलग स्थानों पर दबिश घेराबंदी कर पकड़ा गया। मामले की विवेचना जारी है। जी क्या घटना? जी परासिया थाने के अंतर्गत 5 अगस्त को रात्रि लगभग 9:30 से 10 के बीच एक बुजुर्ग महिला के मर्डर होने की खबर आई। तो तत्काल ही हमारे अनुविभागीय अधिकारी जो जितेंद्र हैं वो परासिया थाने के अंतर्गत उसी घर में पहुंचे और एसओसी पे देख करके जो तत्काल समझ में आया कि बड़े ही ब्रूटल तरीके से महिला को मर्डर कर दिया है किसी ने। बगल के ही घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो तुरंत ही टीम लग गई अपने पूरे काम में और कैमरे में देख करके कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। फिर अपनी टेक्निकल टीम और एक अपनी फिजिकल टीम जो आरोपियों को राउंड अप कर पाती पैरेलली हमने लॉन्च कर दी और विद इन 24 आवर समथिंग हम लोग किसी तरह से सभी आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आज उन लोगों को हम अपनी कस्टडी में ले पाए हैं। इनमें जो मृतिका है उनकी अपनी बहू है, जो उनका बड़ा बेटा है वो एक्चुअली सौतेला बेटा है, पहली शादी से है अपने हस्बैंड की, उसका इसमें रोल आया है। उसने जो है अपने भतीजे, कल्पना सनोडिया नाम है इनकी बहू का, उसने अपने भतीजे अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से कुछ पैसे का लेन देन था इनका आपस में और बहुत सारी उधारियां इनने उठा रखी थी अपने बिजनेस को चलाने में। तो उस पैसे को पटाने में ये महिला क्योंकि अभी WCL से रिटायर हुई थी तो बहुत सारे पैसे इनके पास होंगे इस अंदेशा में इन्होंने अपने भतीजे को बार बार उकसा के और बाकी ये जो इनका भतीजा है अभिषेक श्रीवास्तव इसके और पुराने दोस्त थे जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने जो है एक ऐसी योजना बनाई कि एनी हाउ हमें पैसे लेने हैं। वो लूट कारित करते हुए महिला का मंगलसूत्र और कान के टॉप्स और हाथ के सोने के कड़े ये सभी चीज़ें ले करके और चाकू से वार किया उनके गर्दन पे और महिला वहीं मृत अवस्था में पड़ी हुई। 5 आरोपी हैं इसमें, एक कल्पना और उनका भतीजा जो अभिषेक श्रीवास्तव, इसके अलावा है रहीम उर्फ बेटी और एक है नियाद और एक है भूरा। नकदी तो मात्र 2000 रुपये हैं क्योंकि बाकी सामान इनको मिला नहीं है। अलमारियाँ वगैरह खुली थी, महिला के बदन पर ना तो पायल थे ना सोने के कड़े, तो वो देखते ही जैसे इनकी बेटी आई उन्होंने बताया कि पायल भी पहनती थी, ये सारी चीज़ें गायब। तो मैडम आरोपियों ने पूछता है बताया वो कितने लूट का इरादा था इनको पूरा अंदेशा था कि कम से कम 15-16 लाख आराम से मिले, इनकी बहू ने भी यही बताया था और इसकी लगभग उधारियाँ देनदारियाँ इतनी हैं कि इन्होंने यही सोच के कहा कि अब तो पैसे चाहिए। आरोपी जो बनाए गए हैं कोई बॉन्डिंग हुई सह आरोपी और आरोपी तो ऐसा है, सोने के कड़े किसी के पास से मिले, मंगलसूत्र किसी के पास मिला, टॉप्स किसी के पास मिला, ये करके तुरंत भाग गए थे इधर उधर, तो इसलिए उनको राउंड अप किया और सारे सामान की जब्ती हो गई और जिस चाकू से वार किया था वो भी इनके बताए हुए रास्ते तो वहीं था। जय भीम सेना गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा के द्वारा जिले की अनुसूचित जाति की सरपंच महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। छिंदवाड़ा, जिसमें पीड़िता दलित महिला सरपंच रीना पहाड़े ने आरोप लगाया कि ग्राम के ही उपसरपंच व उनके सहयोगियों के द्वारा उन जान से मारने की धमकी दी गई व जातिगत दुर्व्यवहार महिला दलित जाति की होने के कारण अपमानित किया जा रहा है। ऐसी पंचायत में अनेकों प्रकार की घटनाओं से प्रेस को अवगत कराया कि उनके ही ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सरपंच जैसे पद पर होने के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज रोहण करने से रोकना एवं सरपंच के संवैधानिक पद पर होते हुए भी सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाना जैसी घटना घटित कर महिला को जातिगत द्वेष भावना से अपमानित किया गया है। ग्राम पंचायत में ग्राम विकास हेतु जनहित के कार्यों में भी अवरोध पैदा किया जाता है। वर्तमान में ग्राम में जनहित को देखते हुए शासकीय भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शासकीय भूमि पर चिन्हित किया गया। उक्त भूमि पर भी उपसरपंच के सहयोगियों द्वारा अवैध कब्जा कर ठेकेदार को भवन निर्माण कार्य करने से रोका गया।
ऐसी ही घटना विगत दिनों पूर्व उपसरपंच एवं सहयोगियों द्वारा ग्राम में आसपास में अवैध रेत उत्खनन कर भंडारण किया गया था, जिसे कि खनिज विभाग द्वारा जब्ती के कारण भी दलित महिला सरपंच को जातिगत अपमानित कर जान से खत्म करने की धमकी दी जा रही है। ग्राम पंचायतों के पंचों को प्रलोभन देकर जातिगत संगठन का दबाव बनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी चेरई के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। संगठन के अध्यक्ष शिवम पहाड़े ने कहा है, दलित महिला सरपंच को जातिगत दबाव बनाने को लेकर जिलाध्यक्ष महोदय कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया है। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए, अन्यथा 18 अगस्त 2025 को संगठन की ओर से प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ रैली के माध्यम से जिले के दलित संगठन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से शिवम पहाड़े, अरुणा तिलंते, महिला पीड़ित सरपंच रीना पहाड़े, लोधी विपिन वर्मा, राजकुमार खड़से, बबलू कनौजे, किशोर वंशकार, मेहताब डोले, किशोर पवार, धनराज पाटस्कर, दुर्गा प्रसाद तिलंते, राकेश पाटिल, जितेंद्र टांडेकर आदि लोग उपस्थित थे। मैं ग्राम पंचायत परसगांव सर्रा से सरपंच श्रीमती रीना पहाड़े। मेरे साथ अभी ग्राम पंचायत परसगांव सर्रा में मेरे पंचों, उप सरपंच और ग्राम के कुछ दबंग लोगों के द्वारा षड्यंत्र रच के मुझे मेरे सरपंच पद से हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मुद्दे सिर्फ वहां पर परसगांव में 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर वहां पर पंचों को भड़काया जा रहा है। पहला मुद्दा है उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग, जिसका इश्तेहार जारी होते ही लक्ष्मण सिंह सोलंकी ने उस 208 रकबे पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ रेत चोरी का, जो रेत भंडारण जब्ती हुआ है, उस मुद्दे को लेकर उप सरपंच रामनाथ सोलंकी, जिसकी वह रेत है जो भंडारण खनिज विभाग के द्वारा जब्ती किया गया है, उस भंडारण को लेकर वह मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसके खिलाफ मुझे मेरे सरपंच पद से हटाने के लिए पंचों को भड़काकर सामाजिक दबाव बनाकर प्रयास करके उन्होंने एसडीएम साहब ऑफिस में चौरई में आवेदन देकर आए हैं कि वह सभी पंचों को ले जाकर कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तारीख दी जाए। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौत। अमरवाड़ा नगर के छिंदवाड़ा नरसिंहपुर बाईपास में जेल तिराहा के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार 2 बजे की है, जहां ग्राम महोली का रहने वाला रंजीत पिता बिहारी भलावी अपनी बाइक क्रमांक MP 28 NB 3206 से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक UP 25 F T6980 चालक ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल में मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल मृतक के परिजनों को दी और अमरवाड़ा हॉस्पिटल में शव वाहन की मदद से अस्पताल लाया गया और पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर PM के लिए भेजा। पुलिस द्वारा आगे मामले की जाँच की जा रही है। ताप्ती उद्गम जल से किया अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक। रास्ते के हर ग्राम में जगह जगह हुआ कांवड़ यात्रा का स्वागत। कांवड़ यात्रा में 6 साल का बालक समर्थ बेलखड़े, मोहगांव हवेली सौंसर। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुल्ताई से माँ ताप्ती का उद्गम पवित्र जल लेकर निकली कांवड़ यात्रा का रास्ते में आने वाले सभी ग्रामों में जगह जगह स्वागत होते हुए कल शाम को अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी मोहगांव हवेली में आगमन हुआ। कांवड़ यात्रियों ने आज सुबह मां ताप्ती नदी के उद्गम पवित्र जल से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। पैदल कांवड़ यात्रा में रोशन दारोकर, अमोल बेलखड़े, मिलिंद पाटिल, समर्थ मयूर बेलखड़े, उम्र 6 साल, मोहित पाटिल, हर्षल पाटिल, सुरेश कोल्हे, मनीष कोरडे, संजू भाऊ, भूषण गायधने, नितेश, सागर बेलखड़े, प्रतीक वघाले, सागर बोबडे, यश बनाई, रितेश पाटिल, संजय खवसे, गौरव बाल पांडे, कमलेश भाई, अमील बेलखड़े, सूरज कोल्हे, नीलेश पाटिल, मनीष कोरबे, पांढुरना आदि सम्मिलित थे। कांवड़ यात्रा का मोहगांव हवेली नगर सीमा पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल वंजारी, सचिव सुनील येलकर,
उपाध्यक्ष नितिन ढोबले सहित मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों एवं नगर वासियों ने स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ नगर भ्रमण कर कांवड़ यात्रा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची तथा आज सुबह मां ताप्ती नदी के उद्गम पवित्र जल से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया गया। झलकियां। कांवड़ यात्रियों को ग्राम मोरडोंगरी के पास 2 लड़कियां अपनी स्कूटी से स्लिप होकर घायल दिखी। कांवड़ यात्रियों ने अपनी कांवड़ यात्रा वहीं रोककर कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे वाहन से घायल लड़कियों को पान्हुरना अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया। मात्र 6 साल का बालक समर्थ मयूर बेलखड़े भी पूरी कांवड़ यात्रा में बिना चप्पल के पैदल चला। ग्राम रझाड़ी पिपला, पंधराखेड़ी तथा ग्राम छतरापुर में कांवड़ यात्रियों का जोरदार स्वागत कर उनके जलपान एवं विश्राम की अच्छी व्यवस्था ग्राम के युवाओं ने की गई थी। कांवड़ यात्रा मोहगांव हवेली नगर सीमा पर पहुंचते ही वरुण देवता ने प्रसन्न होकर रिमझिम बारिश से कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। मां ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुलताई से मां ताप्ती का जल लेकर कांवड़ यात्री वहाँ से रवाना हुए थे मुलताई से, जो कि कल यहाँ अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी मोहगांव हवेली में शाम को पहुँचे तथा जैसे ही मोहगांव हवेली नगर के प्रवेश में सीमा में प्रवेश किया वैसे ही वरुण देवता ने प्रसन्न होकर कांवड़ यात्रियों का रिमझिम बारिश के साथ स्वागत किया। मोहगांव नगर के प्रवेश द्वार पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कमेटी एवं नगरवासियों द्वारा उनका भव्य बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। स्वागत पश्चात सभी कांवड़ यात्रियों को बाजे गाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर लाया गया और रात्रि विश्राम के पश्चात आज सभी कांवड़ यात्रियों ने अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का मां ताप्ती के उद्गम जल से जलाभिषेक किया, महाप्रसाद का वितरण किया। सिंगोड़ी में शांति समिति की बैठक संपन्न। अमरवाड़ा एसडीएम एसडीओपी मैडम टीआई सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। सिंगोड़ी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पुलिस चौकी सिंगोड़ी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को सिंगोड़ी में भुजलिया पर्व को लेकर विभिन्न चर्चाएं की गई। बैठक में प्रमुख रूप से अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे एसडीओपी टीआई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिंगोड़ी का भुजलिया पर्व सारे प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस पर्व को आपसी भाईचारा, सौहार्द और कौमी एकता के साथ मनाते हैं। आज की इस बैठक में ग्राम पंचायत सिंगोड़ी को साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था कराने की बात कही गई। साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में रजोला, बड़ेगांव, खकरा चौरई, पिंडरई डवीर सहित विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भुजलिया पर्व को शांतिपूर्ण पूर्वक से मनाने की बात कही गई। वहीं त्योहारों के चलते सभी क्षेत्र वासियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शांति समिति के सदस्य गण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें चौकी प्रभारी पंकज राय ने सभी लोगों का आभार प्रदर्शन कर त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। ये रहे उपस्थित। शांति समिति की बैठक में जनपद सदस्य योगेश यादव, वरिष्ठ नागरिक पवन राव सोनी, पुष्प कुमार जैन, सदर इल्मन भाई, आहद मिस्किनी, कैलाश साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आगामी 11 अगस्त को रक्षाबंधन के एक दिन बाद सिंगोड़ी में भुजलिया का बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, क्योंकि यह जो त्यौहार है बुंदेलखंड की धरती से यहाँ आया है और आला उदल का जो इतिहास रहा है उसको लेकर यह त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। लगभग 30 से 35 हज़ार पब्लिक यहाँ रहती है। बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा यहाँ निकलती है और पूरा हिंदू और मुसलमान और सभी संप्रदाय के लोग मिलकर इसको मनाते हैं। सभी से हमारा आज की शांति समिति की बैठक में यह कहना रहा
कि यह त्यौहार बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए और लोग अपनी अपनी जवाबदारी से इसको मनाएं। धन्यवाद। भुजलिया उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक सिंगोड़ी परिसर में संपन्न हुई, जिसमें शांति और सौहार्द के साथ यह महत्वपूर्ण त्यौहार मनाने के लिए चर्चा हुई। निश्चित रूप से यह साल भर में आने वाला भुजलिया जो उत्सव है, यह पारंपरिक त्यौहार है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसमें अखाड़ा का विशेष प्रदर्शन यहाँ पर होता है। उसके साथ साथ बहुत बड़ा चल समारोह के रूप में नगर भ्रमण होता है। इन सब के लिए हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस त्यौहार को संपन्न कराएं, ऐसी मेरी कामना है। सभी आगंतुक मेहमानों के लिए समिति के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। शिक्षा हमारा अधिकार है। जेबीडी ग्रुप का जोरदार प्रदर्शन एवं 2 ज्ञापन सौंपे गए। महाराजा शंकर शाह विश्वविद्यालय प्रांगण एवं जिला कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा। शिक्षा हमारा अधिकार है। जेबीडी ग्रुप का जोरदार प्रदर्शन एवं 2 ज्ञापन सौंपे गए। जेबीडी ग्रुप युवा छात्र संघ ने आज दोपहर 3 बजे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी के नेतृत्व में जेबीडी ग्रुप जिला संचालक नितिराज भलावी ने शिक्षा और छात्र कल्याण के मुद्दों को लेकर महाराजा शंकर शाह विश्वविद्यालय एवं जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार रैली निकालते हुए 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। इस छात्र आंदोलन में सैकड़ों छात्र छात्राओं एवं युवाओं ने हिस्सा लिया और फीस वसूली बंद करो, स्कॉलरशिप जारी करो जैसे नारे लगाए। ज्ञापन सौंपे गए 2 प्रमुख स्थानों पर। कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपा गया ज्ञापन। छात्रों की प्रमुख मांगे: सीट वृद्धि, शासकीय महाविद्यालयों में विषयवार सीटों में बढ़ोतरी की जाए ताकि ग्रामीण छात्रों को निजी संस्थानों के आर्थिक शोषण से राहत मिले। LL.M कोर्स फीस में कटौती, वर्तमान में 85,000 रुपए की फीस गरीब छात्रों के लिए अनुचित है। नाम परिवर्तन, विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा शंकर शाह मरावी विश्वविद्यालय किया जाए। छात्र संघ चुनाव, वर्षों से लंबित छात्र संघ चुनावों को तुरंत बहाल किया जाए। रिजल्ट त्रुटि समाधान पोर्टल, त्रुटिपूर्ण परिणामों के निराकरण हेतु ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जल्द प्रारंभ हो। जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। छात्र कल्याण से संबंधित मांगे: लंबित छात्रवृत्ति भुगतान, अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति एवं छात्रावास संबंधी राशि तत्काल जारी की जाए। छात्रावास विस्तार, बढ़ती संख्या को देखते हुए छात्रावासों में सीटें बढ़ाई जाएं और नए भवन निर्मित हों। अधीक्षक नियुक्ति, सेंट छात्रावासों में केवल सेंट वर्ग के अधीक्षक ही नियुक्त किए जाएं। फीस नियंत्रण, निजी एवं शासकीय संस्थानों में अवैध रूप से वसूली जा रही फीस पर सख्त कार्रवाई की जाए। MP टास्क पोर्टल पुनः शुरू, छात्रों के फॉर्म भरने के लिए पोर्टल को तत्काल चालू किया जाए। प्रमुख नेतृत्व व वक्तव्य: देवरावेन भलावी, जिला अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। के बैनर तले सभी छात्र एकत्रित होकर अपने मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और उन मांगों में यह है कि कॉलेजों में अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं, स्कूलों में भी ज़्यादा फीस लग रही है, चाहे वो 10वीं 8वीं के बच्चे हों, और इसी के साथ साथ छात्रावास में भी सीट की वृद्धि किया जाए और कॉलेजों में भी सीट की वृद्धि किया जाए। और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी है उनका स्कॉलरशिप जो है अभी डला नहीं है, शासन तरफ से बजट नहीं आया करके सब पेंडिंग रुका हुआ है, और राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय का नाम महाराजा हो, ऐसी तमाम मांगों को लेकर आज जेबीडी ग्रुप यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। और इसके जस्ट पहले हमने यूनिवर्सिटी राजा शंकर साहब जाकर वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी मांगों को जो है जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा जेबीडी ग्रुप धरना प्रदर्शन करेगी 15 अगस्त के बाद, ये चेतावनी भी दी है। धन्यवाद।